हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जियाचिंग को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि बॉस, जैसा आपने कहा हमने वैसा कर दिया है, अब वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल से भाग नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जियाचिंग खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, बट ये याद रखना वो लड़की हॉस्पिटल से भागनी नहीं चाहिए और जितनी हो सके उसे उतना तड़पाओ। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिंगशी को पता चल जाता है कि जियाचिंग ने जियांग को किडनैप कर लिया है, क्योंकि वो अपने घर के कैमरे से वो चीज देख लेता है। यहाँ पर जिंगशी का असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस, अब हमने जियाचिंग को रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब इस बार हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, अब वो इस चीज से भाग नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वो बताता है कि अच्छा हुआ कि आपने जियान के हेयर पिन में लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था, और वो बताता है कि देखिए जियान अभी इस मेंटल हॉस्पिटल में है और इस मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे मेंटली इल लोग रहते हैं, जियान के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। उसके बाद जिंगशी कुछ नहीं बोलता और यहाँ पर जियान उसे जो गिफ्ट दी रहती है उसे खोलता है, जिसमें जियान का वॉइस रहता है, जिसमें वो ये बोलती है, चेयरमैन गो, मुझे एग्जैक्ट तो आपकी मदर का सेंट कैसा है वो तो नहीं पता, बट जैसा आपने बताया था मैंने एग्जैक्ट वैसा ही परफ्यूम बनाया है और इस परफ्यूम का नाम है माँ का प्यार। अगर आप इस परफ्यूम को लगाएंगे और स्मेल करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत अच्छा फील होगा और इस परफ्यूम को स्मेल करके आपके चेहरे पर एक स्माइल तो जरूर आएगी। तो जैसे ही जिंगशी उस परफ्यूम को स्प्रे करता है उसे तुरंत ही अपनी मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि जियान ने एग्जैक्ट वैसा ही परफ्यूम बनाया होता है जैसा जिंगशी चाहता था। और उसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो जियान को याद करने लगता है कि जियान ने उसके लिए कितना कुछ किया। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुरंत फ्लाइट बुक करो, हम वापस चाइना जाएंगे। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस क्या आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, हमें असली कातिल का पता लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जिंगशी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने कहा ना, टिकट बुक करो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल की जो नर्स रहती है वो जियान को फोर्स करती है मेडिसिन खाने के लिए। तो यहाँ पर जियान मना करती है कि वो मेंटली इल नहीं है तो वो ये मेडिसिन क्यों खाएगी। तो नर्स उसे बोलती है तो ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें मेडिसिन खानी होगी या फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लेना होगा। तो यहाँ पर जियान लड़ती और बोलती है कि आप लोग जो ये कर रहे हैं ये इलीगल है, मैं पागल नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हैं। उसके बाद जैसे ही नर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए जाती है तो जियान बोलती है कि नहीं ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मत दो, मैं मेडिसिन खा लूंगी, बट उसके लिए पहले मुझे एक बार प्लीज अनटाई कर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ से भागूंगी नहीं। और तुम ही बताओ मैं यहाँ से कैसे भागूंगी, तुम लोग के तो यहाँ पे इतने सारे स्टाफ मेंबर्स है, इतने सारे सिक्योरिटी है, मैं थोड़ी ना भाग पाऊंगी, ऐसे जानबूझकर जियान उसे बोलती है। और नर्स भी जियान की बातों में आ जाती है और उसे खोल देती है और उसे मेडिसिन खाने के लिए दे देती है। उसके बाद उसे बोलती है कि तुम यहीं पर बैठी रहना, कहीं भागना मत, मैं आती हूँ। और ये बोल के जैसे ही नर्स जाती है जियान इस चीज का फायदा उठा लेती है और वो मेडिसिन खाई नहीं रहती तो उस मेडिसिन को भी मुंह से निकाल कर वो फेंक देती है और फिर वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट जहाँ भी वो जाती है हर तरफ उसे गेट लॉक ही मिलता है, तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएगी। और आसपास जितने भी पागल लोग रहते हैं उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और तभी यहाँ पर एक पागल आदमी तो उसे पकड़ ही लेता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पर न्यू आई हो। तो यहाँ पर जियान उससे बोलती है कि हाँ मैं न्यू आई हूँ। तो वो उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरी डॉल को देखा है। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि मेरे पास तुम्हारी डॉल नहीं है, तुम्हारी डॉल उधर है, ऐसे करके वो इशारा कर देती है और वहां से भाग जाती है। तभी वो जैसे ही वॉशरूम जाती है वो सुनती है एक लेडी जो वॉशरूम साफ करती है, वो उसकी बातें सुनती है, जो बोलती है फोन पर कि अगर मेरे पास पैसों की कमी नहीं होती ना तो मैं यहाँ पर काम ही नहीं करती, इन पागलों के बीच में काम करके तो मैं ही पागल हो गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक न्यू जॉब ढूंढ दो। इस तरह से वो फोन पर किसी को बोलती है। तो तभी जियान उसके पास आती है और उसे शांत रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको जॉब दिलाऊंगी, बट बदले में आपको एक काम करना होगा, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं, मुझे किसी को कॉल करना है। बट वो जो लेडी रहती है वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और बोलती है कि कहीं तुम मेरा फोन चुरा लोगी तो मैं क्यों तुम्हारी बातों पर बिलीव करूं। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि क्या आप यागो ग्रुप जानते हैं, मैं आपको यागो ग्रुप में जॉब दिलाऊंगी, प्लीज मेरी बात का बिलीव करिए, बस मुझे एक कॉल करने दीजिए। उसके बाद वो लेडी जिंगशी को कॉल लगाती है जियान के कहने पर, बट जिंगशी को लगता है कि किसी और का कॉल है तो वो फोन को कट कर देता है। तो यहाँ पर जियान और डर जाती है कि जिंगशी ने फोन क्यों कट कर दिया। और वो जो लेडी रहती है वो बोलती अब मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा और उसे कॉल करने से मना कर देती है। और यहाँ पर जियान लड़ने लगती है तो वो बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। तो जियान फिर हार जाती है बेचारी और बोलती है ठीक है डॉक्टर को मत बुलाना, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो सोचती है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, बट वो जैसे ही जाती है एक
एक आदमी आता है जो गेट को खोल रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जियाचिंग के द्वारा ही भेजा गया वही आदमी रहता है और वो जियान को मारने के लिए आता है अपने हाथ में एक तार लेकर के। तो जैसे ही जियान ये देखती है वो बहुत डर जाती है और फिर वो उससे भी पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। बट वो जहाँ पर भी जाती है हर तरफ का गेट लॉक रहता है तो वो कहीं का भी गेट को नहीं खोल पाती है। तभी वो आदमी उसके पास आ जाता है और फिर वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। बट थोड़ी ही देर के बाद वही एक पागल आदमी जो अपनी डॉल को ढूंढ रहा होता है वो आता है और वो बोलता है कि क्या तुमने मेरी डॉल को देखा है। तो जियान उस आदमी की तरफ इशारा कर देती है कि हाँ इसके पास तुम्हारा डॉल है। तो वो पागल आदमी उस मर्डर से लड़ने लगता है और फिर ये मौका देखकर जियान वहां से भाग जाती है। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगती है वो क्या करती है फायर अलार्म बजा देती है ताकि भगदड़ मच जाए और कोई भी उसे पकड़ ना पाए। यहाँ पर वो क्या करती है डॉक्टर का कोट पहन लेती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। तो वो क्या करती है पहले तो अपना ड्रेस छुपाती है उस कोट से और जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कि जाओ जल्दी जाओ देखो फायर अलार्म बजा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स लोग वहां से भाग जाते हैं और इधर इस मौके का फायदा उठाकर जियान भी भाग जाती है। तभी डॉक्टर आता बोलता है कि क्या तुमने एक लड़की को देखा जो डॉक्टर के कोट में थी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बताते हैं कि हाँ अभी अभी वो जस्ट यहाँ से निकली है। यहाँ पर जियान जितना जल्दी हो सके भागने की कोशिश करती है बट उसके पीछे वो डॉक्टर्स और वो सिक्योरिटी गार्ड पड़ जाते हैं और यहाँ पर जियान भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाती है बट फिर भी वो हिम्मत नहीं हार। बट अचानक से एक पत्थर आता है और वो गिर जाती है और जो डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़े रहते हैं वो लोग उसके पास आने लगते हैं। यहाँ पर जियान बहुत ज्यादा डरी रहती है कि अब तो वो पकड़ी गई, अब वापस उसके पास भागने का दोबारा कोई मौका नहीं है। यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं कि अब तुम कहाँ भागोगी। लेकिन तभी एक कार आती है और उस कार से एक आदमी निकल कर आता है और यहाँ पर तभी उस सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर्स लोग दिखते हैं कि आखिर कौन आ रहा है। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियान को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो जिंगशी आता है जो अपने पैरों पर चल कर आ रहा होता है। लेकिन जियान जैसे ही ये चीज देखती है वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड के साथ साथ वो खुश भी हो जाती है बट उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जिंगशी अपने पैरों पर चलने कैसे लग गया। और यहाँ पर जिंगशी उन सारे डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड से जियान के लिए फाइट करता है। यहाँ पर जियान तो बस जिंगशी को ही देख रही होती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। उसके बाद जिंगशी उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर्स को वहां से भगा देता है और फिर वो जियान के करीब आता है। लेकिन तभी इसी बीच जिंगशी उसे किस कर देता है और फिर वो और ज्यादा घबरा जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।